जब ध्रुव जी महाराज बड़े हुए ना, जब लगभग 5 वर्ष के रहे होंगे, माँ से कहा माता हमारे पिताजी कौन है। अब माता चुप, कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन बाल हट तो बाल हट ही होता है। यद्यपि 4 हट हैं पर 2 हट जगत प्रसिद्ध है। एक तो बाल हट और दूसरा बोलो बोलो, हम नहीं बताएंगे भैया। 7वें दिन सोचेंगे बताना है कि नहीं बताना। अरे हमें कोई पर्दों को थोड़ी कथा सुनानी है या कुर्सियों को सुनानी है, हम नहीं बताएंगे दूसरा हट। 7वें दिन सोचेंगे बताना है कि नहीं बताना, वो भी विचार करेंगे इस विषय पे जाएं कि नहीं जाएं। एक बात बताऊं भैया, ये वैसे हमारी जो माताएं होती है ना, ये बड़ी कोमल हृदय की होती है। और आप हर कथा में देखो, जितनी उपस्थिति इन माताओं बहनों की होती है उतनी भाइयों की नहीं होती। और घर परिवार की जितनी चिंता माताओं को होती है उतनी भाइयों को नहीं होती। यदि पति बीमार हो जाए तो रोज शिव जी को जल चढ़ाने जाएंगे। पंडित जी कहेंगे क्यों उदास हो। पंडित जी पूछो मत, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, आशीर्वाद दो वो ठीक हो जाए। बेटा बीमार हो जाए तो मंदिर जाएंगी, उपाय पूछेंगी। घर परिवार की जितनी चिंता इनको रहती है, इन मेरी माताओं बहनों को, धर्म कर्म में जितना ये आगे है कोई हो नहीं सकता। वो एक अलग बात है कि हट कोई प्रसिद्ध हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन 2 हट जगत प्रसिद्ध, एक बाल हट, दूसरा नहीं बताएंगे। प्रेम से बोलो, 2 हट जगत प्रसिद्ध है। अब बाल हट तो बाल हट, माता के सामने बार बार ध्रुव जी कहें हमारे पिताजी कौन है, हम पिताजी से मिलना चाहते हैं। माता ने न चाहते हुए भी बाल हट के समक्ष अपने आप को निरस्त करते हुए बता ही दिया, बेटा जानना चाहता है तुम्हारे पिता कौन है। बोले कौन, इस राज्य के जो राजा महाराज उत्तानपाद है ना, वही तुम्हारे पिता है। अब ध्रुव जी की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा, मैं राजा का बेटा हूँ, मेरे पिताजी राजा हैं। दौड़ते हुए महल में गए, जैसे दौड़कर पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे, पिता के मन में भी वात्सल्य भाव उमड़ के आया, मेरा बड़ा बेटा आया है। ध्रुव जैसे ही अंक में भरकर उसको दुलार करना चाहते थे, सुरुचि ने हाथ पकड़ा ध्रुव जी का और नीचे गिरा के व्यंग्यात्मक शब्दों से संबोधन करते हुए कहा, ऐ ध्रुव तुम इस गोदी में नहीं बैठ सकते। यदि तुम इस गोदी में बैठना चाहते हो ना, यदि इस गोदी में बैठना चाहते हो, पहले भगवान का भजन करो, और जब भगवान का दर्शन हो जाए उनसे वरदान मांगना, तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हो। तुमने एक अभागन माँ की कोख से जन्म लिया है, यदि मेरी कोख से जन्म लिया होता ना, अवश्य ही इस गोदी में बैठते। भगवान से कहना कि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हो। जब तुम्हारा जन्म मेरी कोख से होगा ना, जब तुम इस गोदी में बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। छोटा सा बालक बात बहुत बड़ी कह दी, बात चुभ गई। बालक रोता हुआ माँ के पास गया। माता ने पुत्र से रोने का कारण पूछा। अब ध्रुव जी महाराज बस रो रहे हैं। माता बोली, बेटा क्या हुआ, अभी तो तू बड़ा प्रसन्न होकर गया था कि मैं राजा का बेटा हूँ, पिता की गोदी में जाके बैठूंगा, रो क्यों रहा है। ध्रुव जी ने रोते हुए माँ से कहा, माता जब मैं पिता की गोदी में बैठ रहा था ना, तो सुरुचि माँ ने, थोड़ा बेस डाल दो, सुरुचि माँ ने मुझे धक्का मारते हुए व्यंग्यात्मक शब्दों से कहा कि तूने अभागन माँ की कोख से जन्म लिया है। यदि तू पिता की गोदी में बैठना चाहता है ना, तो पहले भजन कर, भगवान का दर्शन हो तो भगवान से वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो। इसलिए माता मैं रो रहा हूं, मुझे पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया, और ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा। सुनीति ने कहा, देख बेटा बुरा मत मान, तेरी माँ सुरुचि ने जो भी कहा है ना वो सब सही कहा है, कुछ भी गलत नहीं कहा। ध्रुव जी बोले, वाह माता तुम भी बड़ी महान हो। जहां आपको सुरुचि माँ की बातों का विरोध करना चाहिए, वहां आप सुरुचि माँ की बात का अनुरोध कर रही हो, सहमति दे रही हो। ये सुनीति है, आज की कोई साधारण नारी नहीं है। यदि सुनीति की जगह कोई दूसरी होती ना, वो ध्रुव जी का हाथ पकड़ती, अच्छा बेटा वासौत की इतनी हिम्मत, चल अभी तेरे सामने वहां की चोटियां पकड़ के मैं घुमाई दूंगी चारों तरफ,
सुनीति क्या कह रही है, सुनीति के लक्षण देखो आप। सुनीति कह रही है बेटा सुरुचि ने गलत नहीं कहा, जो भी मेरे बारे में कहा सब सही कहा, और जो तुम्हें उपदेश दिया है वो भी सब सत्य दिया है। कैसे माता? सुनीति कहते देख बेटा, तू बार बार मुझसे कह रहा था कि मेरे पिता कौन है, मुझे अभागन कहा ना, यही कहा ना तूने अभागन की कोख से जन्म लिया है। वो क्या अभागन कहेगी? मैं स्वयं अपने आप को अभागन मानती हूँ, तुम अभागन कैसे हुई? तब सुनीति कहती है बेटा सुन, मैं अपने आप को अभागन क्यों मानती हूँ? तू बार बार पिता का परिचय पूछ रहा था, मेरे पिता कौन है, मैं पिता से मिलना चाहता हूँ। देख मैं तुझको ठीक से पिता का परिचय नहीं दे पाई, लेकिन सुरुचि माता ने तो तुझको परम पिता परमात्मा का परिचय दे दिया। इससे महान माँ और कौन हो सकती है? और बेटा इस अवसर को अपने हाथ से चूकने मत देना। तत्काल ध्रुव जी महाराज भगवत प्राप्ति के लिए निकले। जैसे सुनीति माँ के पैर छुए, सुनीति माँ ने कहा सुनो, सुरुचि माँ का भी आशीर्वाद लेके जाना। ध्रुव जी जब सुरुचि माँ के समक्ष गए और सुरुचि माँ के पैर छुए ना, सुरुचि माँ की आंखों में आंसू आ गए। यदि आप किसी को झुकाना चाहते हो तो पहले झुक जाओ। मातृभाव प्रकट हो गया सुरुचि के हृदय में। जिस बालक को मैंने क्या क्या नहीं कहा वो बालक मेरे पैर छू रहा है, कब तक सामने वाला आशीर्वाद नहीं देगा? आशीर्वाद निकल ही गया। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो।